Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. तमाम हम्द सना रब्बे करीम की ज़ात के लिए जो इंसान के नीयत से भी वाकिफ़ है। अल्लाह करीम ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात तख्लीक़ फ़रमाया। उस रब्बे रहीम ने इंसान की अज़मत को अपना नायब और ख़लीफ़ा बना के और बढ़ा दिया। मान जाएं उस रब्बे करीम की ज़ात पर जिसने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा किया। वो रब्बे रहीम, वो रब्बे करीम, वो अलीम ज़ात है। बात करेंगे आज हम वालिदैन का एक बहुत बड़ा इशू जो कि उनकी इस परेशानी की तरफ हमें लेके जाता है कि हमारे बच्चे क्रिएटिव नहीं हैं, हमारे बच्चों का जो जहन है वो तख्लीकी अंदाज में काम नहीं करता। हमारे बच्चे जो लिखी लिखाई बात जो है उसको तो याद कर लेते हैं, रट्टा भी लगा लेते हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ क्रिएटिव राइटिंग की तरफ ले जाने की कोशिश की जाए तो फिर वो क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर सकते हैं। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि बच्चों को क्रिएटिव किस तरह बनाया जा सकता है, वो कौन से अमूर हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग और क्रिएटिव स्पीकिंग की तरफ ले जा सकते हैं। यानी उनका लिखने का अंदाज़ तहलीकी हो और उनके बोलने का अंदाज़ भी एक ऐसे अंदाज़ की निशानदेही करता हो जो ये हमें बताए कि इसके पास बहुत ज़्यादा वोकेबलरी यानी बहुत ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ है और वो हकीकी भी नज़र आए। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 बुनियादी स्किल्स हैं। देयर आर 4 कोर स्किल्स। कौन सी 4 कोर स्किल्स हैं? लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। जी, सुनने की महारत, बोलने की महारत, पढ़ने की महारत और फिर लिखने की महारत। ये वो 4 बुनियादी कोर स्किल्स हैं जो कि किसी भी अंदाज में, तहलीकी अंदाज में हम इनको जज कर सकते हैं। इन 4 स्किल्स की मदद से हम किसी भी तालिब इल्म को जज कर सकते हैं। अब इन 4 स्किल्स को अगर हम कैटेगराइज करें तो हमारे पास 2 कैटेगरीज बनती हैं। कौन सी? नंबर 1 रिसेप्टिव स्किल्स एंड नंबर 2 द प्रोडक्टिव स्किल्स। यानी रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी हैं और प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी हैं, और क्या जो रिसेप्टिव स्किल्स हैं वो प्रोडक्टिव स्किल्स को बेहतर करने में मददगार हो सकती हैं। क्या जो रिसेप्टिव स्किल्स हैं वो किसी भी तालिब इल्म को या किसी भी इंडिविजुअल को क्या वो क्रिएटिविटी की तरफ ले जा सकती हैं? जी, तो रिसेप्टिव स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो रिसेप्टिव स्किल है वो है सुनना, यानी लिसनिंग। जो भी लिसनर है वो जो कुछ सुनता है ये उसकी रिसेप्टिव स्किल को ज़ाहिर करता है। यानी उसका जो सुनने का अमल है, उसके साथ जो गुफ्तगू की जाती है, उसके साथ जो बोला जाता है, वो एक बच्चा है, बड़ा है या जिस भी उम्र का है, जो वो सुनेगा तो ये सुनने का जो उसका अमल है, ये जो लिसनिंग है, दिस लिसनिंग इज़ नोन एज द रिसेप्टिव स्किल। दूसरे नंबर पे जो रिसेप्टिव स्किल है वो है रीडिंग, यानी पढ़ना। ये भी एक आम फहम सी बात है कि जो भी रीडर है वो जो पढ़ेगा वही रिटेन करेगा, वही उसका जो नॉलेज बैंक है उसमें वही चीज़ें डिपॉजिट होती जाएंगी, वही उसकी वोकेबलरी का हिस्सा बनती जाएंगी। यानी आप कह सकते हैं कि उसके जो ज़हीरा या अल्फाज हैं या जो उसके पास नॉलेज है, ये जो उसने चीज़ों को सीखा है, जाना है, ये पढ़ने का जो अमल है ये भी उसके उस जानने के अमल के अंदर इजाफा करता जाएगा।
यानी ये दूसरी रिसेप्टिव स्किल है। यानी नंबर 1 लिसनिंग स्किल एंड नंबर 2 द रीडिंग स्किल। अब ये दोनों हो गई रिसेप्टिव स्किल्स। अब ये किस तरह से किसी को क्रिएटिव बनाने में मददगार साबित हो सकती हैं, किस तरह से उसके जहन को तख्लीकी जहन में तब्दील करने का ज़रिया बनती हैं, तो हम देखते हैं जो दूसरी कैटेगरी है स्किल्स की, जिसको हमने कहा प्रोडक्टिव स्किल्स। ये जो प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, नंबर 1 स्पीकिंग। अब जो आप सुनेंगे, जो आप के साथ बोला जा रहा है, वो आपके नॉलेज बैंक में ऐड हो रहा है। अब जब आप बोलेंगे, जब आप की किसी जगह बात करने का आपको मौका मिलता है, तो यकीनन आप वही बोलेंगे जो आपने सुना हुआ है। यानी वही नॉलेज जो आपने सुन के तो रिटेन किया है, वही आप ऊज आउट करेंगे, वही आप बोलेंगे, वही अल्फाज की शक्ल इख्तियार करेगा, क्योंकि वही आपके पास मौजूद है। तो अब वालिदैन से यही गुजारिश है कि आप अपने बच्चों के साथ जो अल्फाज बोलते हैं वो इस अंदाज से बोले कि उनके नॉलेज बैंक में उनके जो ज़हीरा अल्फाज हैं उनके अंदर वो पहले से ज़्यादा कुछ नए अंदाज के अल्फाज हों और वो उनके अंदर एक नई क्रिएटिव स्किल को डेवलप करें। यानी अगर आप बच्चे को ग्लास के हवाले से कुछ सिखाना चाह रहे हैं कि ये बेटा ग्लास है, इसकी शक्ल किस तरह की है, ये जो ग्लास है, इस ग्लास को हम किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है, ये जूस पीने के लिए इस्तेमाल होता है, या इससे हम बच्चे को जो है वो कोई भी और लिक्विड मटेरियल देते हैं। तो अब आप उसकी शेप के हवाले से, उसका जो फंक्शन है उसकी हवाले से, वो किस चीज़ से, किस मटेरियल से बना हुआ है, अगर आप रूटीन में डेली एक नए ऑब्जेक्ट के साथ, एक नए मटेरियल के साथ बच्चे के साथ गुफ्तगू करेंगे, उससे कुछ बातचीत करेंगे, तो रोज़ाना वो नई चीज़ सीखेगा। कभी आप कॉपी के हवाले से, कभी पेन के हवाले से, कभी घड़ी के हवाले से, कभी बैग के हवाले से, उसका रूम है, रूम के हवाले से आप बात कर सकते हैं कि बेटा ये जो रूम है, ये जो कमरा है, इसकी वॉल्स हैं, 4 दीवारें हैं, इसकी फ़ैन लगा हुआ है, अगर एसी लगा हुआ है तो एसी की बात करें, रूम में अगर चेयर्स पड़ी हैं तो उसकी बात करें। ये इससे उसकी क्रिएटिविटी के अंदर जो है वो रोज़ाना कुछ अल्फाज का इजाफा होगा। दूसरी जो बात है वो है रीडिंग। ये जो पढ़ना है ये भी इंसान की क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, क्योंकि जो वो पढ़ेगा वही बोलेगा, वही सीखेगा। और वही आप देखें, जो पढ़ना है ये लिखने के साथ इसका कनेक्शन है। यानी आप जो पढ़ रहे हो, अगर आपको कहीं राइटिंग करनी पड़ जाती है तो आप वही लिखेंगे। अब बच्चे ने फॉर एग्जांपल किसी जगह माई स्कूल के हवाले से कोई ऐसे पढ़ा है, माई फेवरेट पर्सनालिटी के हवाले से उसने कोई बात सीखी है, या उसने मुअल्लम इंसानियत, या उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किरदार, आपकी सीरत तैयबा के हवाले से उसने पढ़ा है, तो बच्चा वही राइटिंग में लेके आएगा। अब बच्चे ने जितने बेहतर अंदाज में पढ़ा है वो उतने बेहतर अंदाज से क्रिएटिव राइटिंग कर सकता है। तो ये बेसिकली 4 बुनियादी स्किल्स हैं। इसमें 2 रिसेप्टिव स्किल्स हैं और 2 प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। हम रिसेप्टिव स्किल्स को बेहतर करके किसी भी लर्नर की, किसी सीखने वाले की, किसी भी इंडिविजुअल की जो प्रोडक्टिव स्किल्स हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। वो किसी ने क्या खूब कहा था कि आप जो इनकलकेट करते हो, जो आप किसी को देते हो वही वापस मिलता है। एक मशहूर वाक़या है कि वालिद जो है वो अपने बच्चे को लेके किसी पहाड़ी एरिया की तरफ चला गया, हिली एरिया की तरफ, पहाड़ी इलाके की तरफ ले गया। तो अब वो जो बच्चा था वो उसके लिए एक नई जगह थी। तो वो बच्चा जब ऊंची आवाज़ में उसने वो कोई आवाज़ निकाली, वो बोला, तो वही आवाज़ जो है पलट के उसकी तरफ वापस आई। तो उसने बाप से पूछा कि पापा ये क्या है। अब वालिद ने उसको कहा, बेटा ये दुनिया का दस्तूर है। बाप ने एक नए अंदाज से उसको जवाब दिया। उसने ये नहीं कहा कि ये गूंज है और ये पलट के आवाज़ वापस आती है, बल्कि बाप ने कहा बेटा ये दुनिया है और दुनिया का ये दस्तूर है बेटा कि जो तुम दुनिया को दोगे वही दुनिया तुम्हें वापस लौटाएगी। अब ये एक अंदाज़ था बाप का अपने बेटे को कोई भी मैसेज देने का, कोई उसको बात, कोई अखलाकियात सिखाने का। तो याद रखें,
आपकी जो रिसेप्टिव स्किल्स हैं, जब तक आप बच्चे की रिसेप्टिव स्किल्स को आपने इंप्रूव करना है, आप जो उसको देंगे, वो जो पढ़ेगा या जो सुनेगा वही वो बोलेगा और वही वो लिखेगा। तो पेरेंट्स जो हैं और इवन टीचर्स जो हैं वो बच्चों की रिसेप्टिव स्किल्स को मद्देनजर रखते हुए उनकी प्रोडक्टिव स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि हमारी वीडियोस से आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है, हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और ये उम्मीद का मैसेज है, ये कामयाबी का मैसेज है, ये सीखने और सिखाने का मैसेज है। इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, सदका जारिया है। तो हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़ जाएं और इस मैसेज को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।